औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ाबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, आपकी तरफ से, बाज़ दोस्तों की तरफ से, मेरा यूट्यूब चैनल देखने वालों की तरफ से मुझे कई मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें आती हैं, सवालात किए जाते हैं, उनके जवाबात मांगे जाते हैं। लेकिन ऐसी फरमाइशें भी की जाती हैं जिन्हें पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है, और उन्हें टेलीविज़न पर सामने लाना भी बहुत मुश्किल काम है कि आप उससे एक ऐसा सवाल कर लें जिसका जवाब देना जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे आज मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि एक साहब ने फरमाइश की है, बल्कि सवाल उठाया है मेरे सामने कि क्या कोई लड़की फिल्म, स्टेज, रेडियो या शोबिज़ के किसी भी शोबे में किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन या किसी बाख्तियार जो लोग होते हैं शोबिज़ के, उनका बिस्तर गर्म किए बगैर एक्ट्रेस या टॉप की एक्ट्रेस बन सकती है? अजीब सवाल किया है यार आपने। भाई, ये माजी की बातें हैं। आजकल तो ना सिर्फ फिल्म में, स्टेज पर भी, टेलीविज़न पर भी, रेडियो पर भी पढ़े लिखे खानदानों की लड़कियां जो है वो काम कर रही हैं। उन्हें अपनी इज्जत की हिफाजत करना आती है, बड़ा बड़ा नाम कमा रही हैं, बड़े बड़े पैसे कमा रही हैं, लेकिन जिस्मानी तल्लुकात के अफजाने के तौर पर नहीं। ये लड़कियां जो आज ज़्यादातर अक्सरियत में जो लड़कियां कामयाब हैं, हमें नज़र आती हैं, हमें उनको दाद देनी पड़ती है, उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ता है। ये अपनी सलाहियतों के बलबूते पे काम कर रही हैं, किसी और वजह से नहीं। हाँ, माजी में ऐसा ज़रूर होता रहा है, जबकि फिल्म हो, स्टेज हो, टीवी हो या कोई दूसरा मीडियम हो, उसमें इसलिए सब कुछ होता था कि एक्ट्रेस बनना एक बुरी बात समझा जाता था मुआशरे में। एक्ट्रेस को किसी को गाली देने के मुतरादिफ था एक्ट्रेस कहना। और बात यह थी कि इन शोबों में फिल्म समेत जो लड़कियां आती थी, नाकाम होती थी, कामयाब होती थी, बहुत कामयाब होती थी। इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जो बाज़ारे हुस्न हैं उनसे होता था, क्योंकि आम घरों में इजाज़त नहीं होती थी लड़कियों को जाने की। बहुत कम मिसालें ऐसी हैं, जैसे अदाकारा नगमा जो है, उनका ताल्लुक किसी बाज़ार से या किसी और जगह से नहीं है। वो तो शूटिंग देखने बुर्का ओढ़ कर गई थी और वहाँ किसी की नज़र में आ गई और बड़ी मुश्किल से घर वालों से इजाज़त ली गई। तो इस तरह की कुछ मिसालें ऐसी हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिन ख़वातीन ने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है, बाकमाल एक्ट्रेसें बनी हैं, उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो बाज़ारे हुस्न से ही रहा है। और इनको कीमत भी चुकानी पड़ती थी। कीमत चुकानी क्या पड़ती थी? माजी में तो ये होता था
कि वो कीमत खुद अदा करती थी। अपने जिस्म का जो खराज है वो प्लेट में रख के पेश किया करती थी। जो मुतलका लोग होते थे, चाहे वो कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या मुतलका दूसरे लोग हों, तो इस तरह हुआ करता था। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बड़े बड़े नाम आते हैं इसमें कि कौन कौन किस बाजार की पैदावार है, कौन कौन किस किस के हाथों इस्तेमाल होता रहा। इवन चोटी के जो हीरोज वो होते थे, चोटी के जो हीरोज होते थे, वो भी अपनी जो हीरोइन होती थी, जो उसके साथ काम कर रही होती थी, वो भी उस पर अपना हक जमाया करते थे। तो मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकता यहाँ पे। एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि हदायतकार थे लुकमान। इन्होंने आदमी जैसी बड़ी बड़ी कामयाब फिल्में बनाई। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, डायरेक्शन को भी पढ़ा नहीं हुआ था, सीखा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर डायरेक्टर वो है जो क्लैप बॉय से चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टर बने। उनमें ठेठ अनपढ़ लोग भी थे। ऐसे लोगों ने भी उर्दू फिल्में बनाई जो उर्दू बोल नहीं सकते थे और कामयाब उर्दू फिल्में बनाई। यहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो बात कर रहा था महफिल नैयर सुल्ताना साहिबा की बात। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि वो फिल्म एक बनी थी हमजोली, उसकी वो हीरोइन थी। उन पर शाहनूर स्टूडियो के एक ग्राउंड में बाग बनाया गया मसनूई और पंखों के जरिए हवाएं चलाई गई कि जैसे बादल आए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं और नैयर सुल्ताना जो है उन हवाओं में अपने महबूब के लिए गीत जो है वो गा रही हैं, गाना गा रही हैं। नैयर सुल्ताना साहिबा ने शायद लुकमान साहब की कोई फरमाइश पूरी करने से इनकार कर दिया था, तो लुकमान साहब ने उससे बदला कैसे लिया। ये वाकया जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये मेरा आंखों देखा वाकया है, क्योंकि उस दिन मैं बहुत छोटा था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि चीज़ों को ना समझ सकूं। मैं वो जो जहाँ शूटिंग हो रही थी उसके साथ ही सड़क पर मैं अपने वालिद के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ उस शूटिंग का नज़ारा कर रहा था। तो अचानक क्या होता है कि चूंकि नैयर सुल्ताना ने लुकमान साहब की बात नहीं मानी थी, यार जी